और कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सब समान होना चाहिए, समतामूलक समानता की बात कर रहे थे, समानता की बेगम पूरा की बात कर रहे थे। हाँ, जहाँ कोई गम ना हो। ऐसी राज चाहते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति को कोई गम ना हो, बेगम। रैदास जी जब मनुवादियों को ये सिखाते हैं कि तुम लोगों को भक्ति नहीं करने आता है, तो भक्ति करके रैदास जी सिखाते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बा से समानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहे में मिलत सुहागा। ये कविता बहुत लंबी है और इस कविता को लेकर के रैदास जी बताते हैं कि आज भी इस देश में जो लोग पाखंड रूप धारण किए हुए हैं वो नकली हैं। भक्ति और प्रभु से आपको करना है तो इस प्रकार के कीजिए। उसके अलावा रैदास जी ये भी बताते हैं कि इस देश में पाखंड है और पाखंड को अलग करने के लिए आपको ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। मेरे साथ मनोज भारती जी हैं जो समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफ़ी चर्चित लीडर हैं और बिहार में खास करके सक्रिय रहते हैं। जो दलितों का अधिकार है, वंचितों का अधिकार है, उसको लेकर के आप इनको सड़क पर देखते होंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम सभी को। आप तो बहुत चर्चित लीडर हैं और संत रैदास जी का जयंती मनाया जा रहा है, ये इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये क्रांतिकारी के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ये क्रांति के रूप में देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि मन चाहेगा तक कठौते में गंगा, एक लाइन में सारे पाखंड समाप्त। एक लाइन में संत रैदास जी ने पूरे मनुवादी ग्रंथों को काट दिया एक लाइन में। मन चंगा तो कठौते में गंगा, न संगम न काशी, कहीं नहाने से कोई फायदा नहीं है। गंगा में डुबकी लगाओ, तन तो धुल जाएगा पर मन नहीं धुलेगा। मन को साफ करना है तो चंगा करना होगा, उसकी कई प्रक्रिया इन्होंने बताया है। जात जात में जात है जाके तन के पात, रैदास मनुष्य न जोड़ सके जब तक जात न जात। रैदास जाति के विरोध बात करते हैं और लोग कहते हैं कि रैदास भगवान है। देखिए, संत रैदास जी जो मनु स्मृति है और जितनी ब्राह्मणवादी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला जितने विद्वान थे, उनके ग्रंथों को इन्होंने चुनौती दिया। और इनके कविता जो है, इनके कविता के सामने उनकी कोई भी ग्रंथ जो ऊपर से उतरा हुआ ग्रंथ भी नहीं टिक पाया। ऊपर से उतरा हुआ भी ग्रंथ नहीं टिक पाया, क्योंकि इनकी जो कविता थी वो प्रमाणित आधार पर बोलते थे, तार्किक आधार पर बोलते थे, और उन लोगों का कोई तार्किक उर्किक नहीं था, यानी वो पखंड था, पखंड था। संत रैदास जी ने जाति को भी एक लाइन में काट दिया, जाति नहीं है। तो कहते हैं कि जाति है, जाति नहीं। उन्होंने कहा कि जाति है ही नहीं, जाति यहाँ दो ही हो सकता है, नर और नारी, जाति है ही नहीं। उन्होंने तो कहा कि चमारों का कहा था, कौन चमार नहीं है? कहा कि सब चमार है, जिसका में रक्त है, मांस है, ये सब चमार है। संत रैदास जी ने जाति को काट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ ऊंच नीच नहीं होना चाहिए और कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सब समान होना चाहिए, समतामूलक समानता की बात कर रहे थे, समानता की, बेगम पूरा की बात कर रहे थे। हाँ, जहाँ कोई गम ना हो। ऐसी राज चाहते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति को कोई गम ना हो, बेगम। मनो बेगम मतलब कोई गम वाला वहाँ दुखी ना रहे, दुखी ना रहे।